वस्त्रस्तनिबद्धनीव विलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सब 2 मिनट अपने मन को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के चरणों में चले। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं। हे प्रभु
भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय
भक्तवांछाः कल्पतरु तड़ुदित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह कथा श्रवण करने के लिए आए हुए समस्त भक्तगण एवं भक्तिमयी माताओं एवं बहनों सभी को व्यासपीठ से बार बार नमन वंदन। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने ही गांव में अपने ही गृह में श्री हनुमान जी महाराज के 15वें वर्षगांठ महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब सप्ताह कथा श्रवण कर रहे हैं। यह सप्ताह कथा श्रीमद्भागवत की जो देव दुर्लभ कथा है, कल के दिव्य प्रसंगों में हमने सुना श्री सुखदेव जी परीक्षित के कष्ट को दूर करने के लिए गंगा के तट पर प्रकट हुए और एक प्रकार परीक्षित को अभय प्रदान किया। कल के दिव्य प्रसंगों में हमने सुना सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन। सद्यो मुक्ति का अर्थ होता है शीघ्र परमात्मा के पास जाना, उसको बोलते हैं सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति कहते हैं कि क्रम मुक्ति का मतलब होता है क्रम से, जैसे हमको एक सफर होता है प्लेन का, एक सफर होता है ट्रेन का। उदाहरण से सुनिए, तो सबसे प्लेन का सफर ऐसा होता है कि सीधे मुंबई से उड़े और दिल्ली पहुंच गए, और ट्रेन का सफर ऐसा होता है कि ट्रेन में बैठे और एक एक स्टेशन में जाते हुए रुकते हुए आनंद से खाते पीते मौज करते पहुंचे। तो सद्यो मुक्ति यानी संतों के चरणों में जाकर के महात्मा बन करके और भगवत भजन करके सीधे परमात्मा को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं सद्यो मुक्ति। और क्रम मुक्ति ये है कि पहले गृहस्थ में ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास। गृहस्थ आश्रम का सुख भोगते हुए भगवत भजन करते हुए परमात्मा तक पहुंचना, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। श्रीमद्भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया गया। द्वितीय स्कंध का नाम है सर्ग, तृतीय स्कंध का नाम है स्थान विसर्ग, सर्ग विसर्ग। चतुर्थ स्कंध का नाम है स्थान। पोषण, ऊती, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय, 10 लक्षण है। तृतीय स्कंध में महाराज विदुर जी का और मैत्रेय जी का चरित्र है, प्रसंग है, संवाद है। यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्ण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह वयम्। यदा तु राजा, सुखदेव जी महाराज राजा शब्द क्यों किया? यदा तु राजा, क्यों कि देखिए धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन अपने राजा होने का दायित्व धर्म के अनुसार निभाते नहीं थे। पुत्र के मोह में फंसे हुए थे। उनकी बाहर के नेत्र तो फूट गई थी, लेकिन भीतर के नेत्र, 2 नेत्र होते हैं, एक बाह्य नेत्र होते हैं, एक अभ्यंतर यानी अंदर भी नेत्र होता है, दिव्य दृष्टि। तो बाहर के नेत्र तो फूटे थे, भीतर के भी नेत्र कम नहीं फूटे थे। अपने पुत्र के मोह में फंस गए
और पांडवों के साथ जो अत्याचार हुआ वो देखते रहे, लेकिन कुछ बोले नहीं। एकांत में जाकर के एक बार विदुर जी गए और समझाने लगे। अचानक उसी समय दुर्योधन आ गया। दुर्योधन को पता चलते ही तमाम अपशब्द बोलने लगा। अरे दासी पुत्र, तुम खाते हो मेरा अन्न और पक्षपात करते हो पांडवों का। तुम निकल जाओ मेरे राज्य से, इस तरीके का पक्षपात करते हो। विदुर जी से यह शब्द सहे नहीं गए और ये बात सुनकर के धृतराष्ट्र मूक बने बैठे, लेकिन कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिए। बड़ा बुरा लगा। विदुर जी स्वयं धनुर द्वार निधाय माया। विदुर जी महाराज वहां अपना अस्त्र शस्त्र धनुष बाण रख करके चल दिए। खूब समझाया, लेकिन विदुर जी समझ गए कि इनके अब समझ में आने वाला नहीं है। महाराज विदुर जी कहते हैं कि केवल 5 गांव ही तो मांग रहे हैं पांडव, अब भी युद्ध रुक सकता है। भगवान की बात अगर नहीं समझ में आई तो विदुर जी की बात क्या समझ में आएगी। भगवान भी शांति दूत बन करके धृतराष्ट्र को यहां जाकर के सभा में खूब समझाया था, लेकिन भगवान जो करना है उनको तो होके ही रहेगा, करके ही रहेंगे। जब भगवान हस्तिनापुर गए शांति दूत बन करके, दुर्योधन ने खूब पकवान बनाए थे, खूब व्यंजन बनाए थे, लेकिन भगवान जाकर के चाखे भी नहीं। और विदुर जी के यहाँ आकर के विदुरानी के यहाँ सूखा भतुआ केले के छिलके खाए भगवान। अब विदुरानी बैठ करके पवाने लगी, इतनी भाव विभोर हो गई, भगवान भाव से पाते रहे। और भगवान ने कहा कि आहा हा, इतना स्वाद तो रामा अवतार में जब सबरी जी ने खिलाया था बैर, और उसके बाद आज भगवान पा रहे हैं विदुरानी जी के हाथ से। भगवान देखिए, ये बात नहीं है कि भगवान ये नहीं देखते कि कौन कितना धनवान है, कौन कितना बलवान है, कौन कितना ज्ञानवान है, ये भगवान नहीं देखते। भगवान केवल प्रेम देखते हैं, भाव देखते हैं, भक्त के अंदर कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। हम लोग भगवान की खूब पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं भगवान को, लेकिन खाना पूर्ति करते हैं, भाव से नहीं करते। कहीं जाना हुआ हमको तो जाने के पहले स्नान लेट करेंगे और कटौती करेंगे अपने पूजा में, अरे बाद में थोड़ी सी दिखा करके निकल लेंगे। अरे भाई कहीं जाना है तो पहले 10 मिनट आधा घंटा पहले स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ। हम लोगों का जो पूजा, हम लोगों की जो भजन पूजा है ना, केवल दिखावे की है। भगवान कहते हैं ये दिखावा बंद करो, मुझे तो भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बीड़ा पार है। भगवान कहते हैं भाव से मुझको भजो, इस संसार से, भव यानी संसार, इस संसार से आपका बीड़ा पार हो जाएगा। आज मानो विदुर जी नहीं जा रहे हैं। कोई कहते हैं भाई अगर विदुर जी गए तो बहुत पूरा धन संपत्ति लेकर के गए होंगे। नहीं, विदुर जी ने अस्त्र शस्त्र भी रख दिए, स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, दरवाजे पे रख करके चल दिए। कौरवों के तरफ विदुर जी धर्म के रूप में थे। कौरवों के तरफ जो धर्म था तो विदुर जी के रूप में था। रावण इतना बड़ा अत्याचारी था, पापाचारी था, लेकिन उसके राज में लंका में भी एक भक्त था
उसका भाई धर्म के रूप में, विभीषण जी साक्षात धर्म के रूप में थे। और जब विभीषण जी लंका को त्याग दिए तो फिर देखिए रावण की क्या हाल हुई। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। विदुर जी महाराज चल दिए, जाते जाते यमुना के तट पर गए। अचानक उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से मिलते हुए बड़े भावुक हो गए। आकर के पूछा, अरे उद्धव, हम तो चले आए, पर क्या हुआ महाभारत युद्ध का? क्या हुआ? युद्ध हुआ या टल गया? अगर हुआ तो विजय किसकी हुई, पांडवों की कि कौरवों की? उद्धव जी ने कहा, हे विदुर, पांडव विजय प्राप्त किए, कौरव सब मारे गए। हमारे प्रभु संपूर्ण लीला करके परम धाम चले गए। इतना जैसे ही कहा कि विदुर जी के नेत्र भर गए और भावुक हो गए। वाह, आज तक हम भगवान हमारे बीच में रहे, लेकिन हम लोग भगवान को समझ नहीं पाए कि भगवान हमारे बीच में रहते हुए। एक उदाहरण देते, जैसे समुद्र के बीच में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रहता है। उस चंद्रमा को देख करके समुद्र की तिमी तिमिंगल मछलियां उसको देख करके उछाले करती हैं, लेकिन मिलती नहीं है। सोचती हैं ये भी कोई हमारे बीच में चमकीली मछली होगी। लेकिन वही चंद्रमा जब अस्ताचल की ओर चला जाता है तो जोर से उछाले करती है मिलने के लिए कि मैं उस वो चमकीली मछली गई कहां। उसी प्रकार हमारे बीच में प्रभु रहे, लेकिन हम भगवान को कभी समझ नहीं पाए। इतने भावुक हो गए। उद्धव जी देख करके बोले, हे विदुर, भगवान जाते जाते आपके लिए एक बात कह गए हैं कि मेरा एक भक्त ऐसा है कि उससे हमने लिया ही लिया, लेकिन बदले में उसको कभी कुछ नहीं दिया। अब वो हो आपको याद करके भगवान गए हैं। वहां पर विराजमान थे मैत्रेय जी। मैत्रेय को कहा है, हे मैत्रेय, अगर विदुर मिले तो हमारी यह सब चर्चा विदुर को बताना। विदुर जी कहते हैं, मैत्रेय कहाँ मिलेंगे? उद्धव जी ने कहा, मैत्रेय जी हरिद्वार गंगा के तट पर मिलेंगे। और इतनी सब चर्चाएं हो करके दोनों आपस में प्रणाम किए। उद्धव जी बोले, हे विदुर, अब मैं बद्रिका आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। ये प्रभु की पादुकाएं हैं, वहीं जाकर के भजन करूंगा। उद्धव जी बद्रिका आश्रम चले गए। विदुर जी महाराज सीधे यहाँ से हरिद्वार निकले। हरिद्वार तट पर जैसे गए, गंगा के तट पर मैत्रेय जी ने उठ करके विदुर जी का स्वागत किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मैत्रेय जी ने प्रणाम किया, विदुर जी ने भी प्रणाम दंडवत करके बैठाए, विराजमान किए। और यहीं से मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चालू हो गया। विदुर जी महाराज कहते हैं, हे मैत्रेय, हर प्राणी सुख के लिए रात दिन सेवा करता है, रात दिन मेहनत करता है, रात दिन तपस्या करता है, झूठ बोलता है। महाराज हर जगह झूठ बोलता है। 4 रुपए की चीज अगर 40 में बेच करके आता है तो घर में बड़ा खुश होता है, आज तो मैंने इतने का चूना लगाया। जरा समझो, जो घटना तुम दूसरे के साथ करके आए हो वही घटना अगर तुम्हारे साथ हो जाती तो? सुख के लिए, धन के लिए हमेशा व्यक्ति पीछे पड़ा रहता, लेकिन सुखी सुखाय कर्माणि करोति लोकम नतै सुखम वान्यदुपारमम्बा बिंदेत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्यः। सुखाय कर्माणि करोति लोक। संसार में हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता। क्यों? गीता में स्पष्ट लिखा है, दुखालय मशाश्वतम।
ये दुख का आलय है। जैसे होता है विद्यालय, तो विद्यालय होता है, उसी प्रकार दुखालय, औषधालय, गौशालय, तो ये सबका आलय, यानी आलय का मतलब होता है घर, निकेतन का मतलब होता है घर। तो ये संसार क्या है? दुख का आलय, घर। अब दुख का घर है और आप यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, तो सुख कहाँ से मिलेगा? आजकल व्यक्ति अपने सुख से बिल्कुल, अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है कि अगर ये व्यक्ति ऐसे अच्छे से खा पहन क्यों रहा है, अच्छे से रह क्यों रहा, अच्छे से इसकी जीविका क्यों चल रही, पड़ोसी कैसा है, बस वो खाने न पाए, उसका कैसे मैं नुकसान पहुंचाऊं। अरे भाई, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो क्या तुम सुखी रहोगे? पहले इस बात पर तो विचार करो। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी से सुख से दुखी है। सुखाय कर्माणि करोति लोकम, फिर भी सुख नहीं प्राप्त कर पा रहा, सुख को जान नहीं पा रहा। अरे सुख तो अनुभव की वस्तु है, सुख दुख। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है संसार में? जो एकांत में बैठ करके भगवत भजन करता है, उसका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लग जाता है, वो व्यक्ति सुखी है। और हमारे प्रभु के चरणों में अगर आपका मन लग गया तो प्रभु कौन है? देखिए, भगवान साक्षात कौन है? आनंद रूप है, आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो